क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर टॉपर हो या फिर वीक स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो, कंडीशन कोई भी हो, आपको रेडी रहना है कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करने के लिए। और अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना है तो आपको मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है और मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूं। मैं हर टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ा रही हूं। इसीलिए मैंने कहा चाहे आप वीक स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज, चाहे टॉपर, ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहो मेरे चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा तो हमने छोटे छोटे चार्जेस के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल होता है। बट अगर हम एक ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, मतलब उस पर बहुत सारा चार्ज है और चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो उस केस में आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, कैसे फोर्स निकालोगे? तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। चाहे ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन वाला हो, 2 डायमेंशन वाला हो या 3 डायमेंशन वाला हो। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि अगर 1D वाला ऑब्जेक्ट है तो आप जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसको किस लेटर से शो करोगे, सेकंड वाले को आप किससे करोगे और थर्ड वाले को आप किससे करोगे? तो मतलब कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि क्या है ना, आजकल हम हर चीज फोन में कैद करना चाहते हैं। मैंने देखा है, मेरे साथ काफी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रोज, और जब मैं उनसे कहती हूँ, मैं उन्हें नोट्स बना करके देती हूँ, तो पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं मैम फोन निकाल के ना फोटो खींच लेते हैं। सो डू यू थिंक क्या ये हमारे लिए अच्छा होने वाला है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है बच्चों। अगर हम अपने हाथों को लोड नहीं देंगे, पेन नहीं चलाएंगे ना कॉपी में, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो जो 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, उसमें हमारे लिए बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी बात को मानो, कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ नोट्स को बनाओ। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है? डेफिनेशन को रीड करेंगे। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मैंने आपको बताया कि अब हम बड़ी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है? यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली ओवर अ रीजन। या हो सकता है कहीं पर ज्यादा चार्ज हो, कहीं पर कम चार्ज हो। तो दोनों ही कंडीशन हमको लेकर के चलनी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉडी, ठीक है? वी टॉकिंग अबाउट अ बॉडी जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली ओवर अ रीजन। रीजन मीन्स ओवर अ स्पेस, ठीक है? इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, इंस्टेड मीन्स बजाय, डील करने के लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस को डील करने के बजाय, वी ट्रीट द चार्ज एज इट्स स्प्रेड आउट ओवर अ वॉल्यूम, सरफेस और लाइन। तो मतलब हम क्या सोच लेते हैं, हम एक माइंड में इमेज बना लेते हैं कि जो चार्ज है वो बॉडी की पे या तो वॉल्यूम पर स्प्रेड हो रखा है या सरफेस पर या फिर लाइन पर। तो इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है, हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लग जाते हैं, ठीक है? और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन करो। आई होप बच्चों आप इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है? अब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कितने टाइप का होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, आप जानते हो ना 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट मतलब या तो लेंथ हो या सिर्फ विड्थ हो या सिर्फ हाइट हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम बात करें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की
ऐसा ऐसा मान लो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, कोई वायर ले लिया, या फिर हमने कोई रिंग ले ली, ठीक है, तो इनकी बॉडी पर क्या होगा कि जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली कुछ इस तरीके से फैला हुआ होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा ऐसे, ठीक है। या अगर ये रिंग है तो इसके आउटर सरफेस पर चार्ज कुछ इस तरीके से क्या होगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। तो चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, पूरे में इवनली स्प्रेड होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके की बात चल रही है लाइक अ थिन रॉड, वायर, या फिर कोई फिलामेंट, ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया रिंग, तो वहां पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए हम एक टर्म कैलकुलेट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम मतलब डेंसिटी निकाल सकते हैं कि मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर छोटा सा स्पेस ले लें यहाँ पर जिसकी लंबाई dl है, तो अगर हम निकालना चाहें कि इस dl लंबाई में मान लो dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है, तो हम एक टर्म लेंगे लेमडा, लेमडा इज dq ओवर dl। मतलब आप एक छोटे से स्पेस में अगर चार्ज और उसकी लेंथ को डिवाइड करो तो आपको मिलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि dq ओवर dl है तो चार्ज की यूनिट कुलम होती है और लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होगी, कुलम पर मीटर, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप याद कर लो लैम्डा, लैम्डा इज एल। अब देखो अगर हम बात करें टू डायमेंशन की ना, अभी मैंने आपको बताया टू डायमेंशन की, तो 2D, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट पे हमने माना कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, फैला हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। और अगर मैं निकालना चाहती हूँ कि व्हाट विल बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो उसका सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो अगर मैं छोटे से सरफेस एरिया को ले लेती हूँ, छोटे से सरफेस एरिया की बात करती हूँ, मैंने माना उसका सरफेस एरिया ds है और उस पर चार्ज dq जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे शो करेंगे, सिग्मा से, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, dq ओवर ds। तो dq क्या होता है, कुलम, और ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कुलम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर पे आ जाओ, 3D पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए आपको 3D ऑब्जेक्ट कंसीडर करना होगा, तो मैंने ये स्फेयर बनाया है, ये स्फेयर है, अब देखो इस पर भी चार्ज इवनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ये देखो, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है चार्ज पूरा 3D पे, और जब इस पे तो 3D ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ले लेंगे, बस सिंपल सी बात है, और इसको रो से शो करेंगे, रो। तो इसमें भी आप छोटा सा वॉल्यूम ले सकते हो, मान लेते हैं कि उसमें dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ओवर क्या, ओवर dv वॉल्यूम, तो फिर हम इसको बोलेंगे रो, रो इक्वल टू dq ओवर dv, क्योंकि चार्ज को हम कुलम में नापते हैं और वॉल्यूम को हम किस में नापते हैं, मीटर क्यूब में, तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कुलम पर मीटर क्यूब। तो मैंने आपको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिए, तीनों डेंसिटी समझा दी। अगर वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2D ऑब्जेक्ट है और अगर उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगर 3D ऑब्जेक्ट है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। है ना आसान, और ये फॉर्मूले ना बहुत छोटे छोटे से है, नॉर्मली हम लोग इनको स्किप कर देते हैं, बट हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि आगे जाकर के जब ये फॉर्मूले लगाए जाते थे हम सोचते हैं यार ये फॉर्मूला मैंने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो डरने की नहीं है बात, दीपाली मैम है ना आपके साथ, ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ो, मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल करते, देखो, टू कंसंट्रेट स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस r and 2r are given charges q1 and q2 respectively। मतलब दो स्फेरिकल शेल्स हैं, इसमें एक को चार्ज q1 दे रखा है और दूसरे को q2 दे रखा है, यही समझ में आया। और बोला है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑन देयर आउटर सरफेसेस आर इक्वल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, अगर इसकी सिग्मा 1 है तो इसकी सिग्मा 2 है। डिटरमाइन द रेशियो Q1 रेशियो Q2। तो बताओ अब इसे कैसे करेंगे। तो देखो इसे करने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है और वो फॉर्मूला क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 वो क्या होगी, Q ओवर 4 पाई
आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये क्या दे रखा है कि जो इसकी रेडियस है ये आर है और दूसरे वाले की जो रेडियस है वो क्या है 2r है। ठीक है बच्चों, ये हमें नहीं भूलना है, तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही हाँ, इस पे मुझे चार्ज q को मुझे क्या लिखना चाहिए, q1 लिखना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही सिग्मा 2 मुझे दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो निकालनी है 4 पाई r की जगह मैं क्या रखूं 2r। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 रेशियो Q2। तो क्या यहाँ से मैं Q1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट विल आई गेट, सिग्मा 1 4 पाई r स्क्वायर एंड व्हाट विल गेट हियर Q2 इक्वल टू सिग्मा 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है किसका 4 पाई और ये 2r का स्क्वायर किया, मतलब क्या हो गया 4r स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे निकालना है Q1 रेशियो Q2। सो आई फाउंड Q1, आई फाउंड Q2। सो व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू फाइंड देयर रेशियो नाउ। सो Q1 रेशियो Q2 अगर मुझे करना है बच्चों, तो मुझे उनकी वैल्यूज को यहाँ पर रख लेना चाहिए। सिग्मा 1 4 पाई r स्क्वायर रेशियो सिग्मा 2 4 पाई 4r स्क्वायर। क्या आपको लग रहा है कि कुछ कैंसिल हो रहा है, लग रहा है ना, तो देखो हम कर देते हैं सीधे सीधे। तो क्या रेशियो मिला, सिग्मा 1 रेशियो, ये 4 बचा तो 4 सिग्मा 2। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑफ बोथ सरफेसेस। ठीक है, था ना ये आसान क्वेश्चन, था ना, था तो बताओ। ठीक है, और कोशिश करो कि जब मैं कोई क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप ना मेरी वीडियो को पॉज कर दो और पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और देखना फिर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम लोगों का। बहुत मजा आएगा अगर खुद से सवाल सॉल्व होता है। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 7/11। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये होती है माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्होंने दे रखी है एक स्फीयर की, उसके सरफेस पर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और जो उसकी रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और ये माइक्रोकुलम को मैं कुलम में चेंज कर लेती हूँ, तो इसके लिए मुझे -6 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड नाउ इट इज कुलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, नहीं, आई हैव टू फाइंड चार्ज। सो आई नो कि सिग्मा इज Q ओवर A या Q ओवर S, कुछ भी। ठीक है, अब क्योंकि वो स्फीयर है तो डू यू नो क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, ध्यान लगाओ। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। सो 4 पाई r स्क्वायर। मुझे निकालना है Q, अगर मुझे Q निकालना है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, what should I do? I have to find a formula for Q। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू देखो कितनी थी, ये है, और देखो 4, क्या पाई की वैल्यू पता है 22/7 और r स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बताओ, r रेडियस 15 इंटू 10⁻⁻2 को मुझे 2 बार लिखना होगा। ठीक है, अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, आप लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, देखो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने ये कैंसिल किया और देखो मुझे अब 15 जा 225 होता है, उसमें मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ 4 की और अपॉन में आने वाला है 11 और 10 की पावर सारी माइनस में, माइनस प्लस होता है, -6 -2 -10। ठीक है, और अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी तो 225 450 और ये मेरा अपना तरीका है, तो 900/11 आया। आप लोग अपने से सॉल्व करो, और 900/11 कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, अपनी वाली मेथड लगाऊं या तुम्हारी वाली लगाऊं, चलो मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे, तो क्या मैं तुम्हें डिवाइड करके दिखा दूं, चलो डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 11 से कर दो, 11 8 जा 88 ना, 2 बचा और 0, 11 बन जा 11 और 9 बचा। ठीक है, 0 लगाएंगे तो 11 8 जा, तो 81.8 आ रहा है इंटू 10⁻⁻11। और ये मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ क्या Q, सो कुलम। मेरा आंसर ये आ गया।
आप लोगों का क्या आया था, आपने सॉल्व किया था? चलो ठीक है, अब आज के लिए ना 2 ही न्यूमेरिकल्स ठीक है, और मैंने आपको जो पढ़ाया वो सफिशिएंट है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाती हूँ तब भी तुम लोग देखते नहीं हो, और फिर व्यूज़ नहीं आते, फिर मुझे बुरा लगता है। मैं मेहनत करती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ। एक बार के लिए तो मैं ये भी सोचती हूँ। तो ऐसा मत करो, अगर तुम लोग मुझे कोऑपरेट करोगे तो मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी क्लास 12th की जर्नी मेरे साथ कंप्लीट करो और फिर मुझे फीडबैक दो कि मैम हमने आपसे पढ़ा था। सो दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी इफ यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड लेट योर फ्रेंड्स नो दैट देयर इज अ टीचर हु इज टीचिंग विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।